14 मार्च को पोलैंड और रूस के कैलिनिनग्राड के बीच एक ऐसी घटना घटी जिससे कुछ ही घंटों में विश्व युद्ध शुरू हो सकता था। इस घटना की वजह से रूस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू करने का आरोप लगा। लंदन, वॉर्सा, पेरिस, बर्लिन, वॉशिंगटन में हॉटलाइन की घंटियां बजने लगी, क्योंकि रिपोर्ट यह भी आई कि पुतिन ने नाटो बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात कर दिए। उधर रूस को खतरा मानने वाले देश भी तैयारी में जुट गए। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। A lot of metal in the air today, people. Bravo 6, second platoon is moving to rendezvous near your location. They're on the way. We can't take that building without some air support! 14 मार्च पोलैंड का सिमानी एयरपोर्ट। Contact departure 35. रनवे से एक विमान ने टेक ऑफ किया। उड़ान के 13 मिनट बाद एयरक्राफ्ट रूस के कैलिनिनग्राड क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने लगा। विमान की ऊंचाई थी 27,000 फीट। तभी विमान के कॉकपिट में चल रहे सभी सिस्टम अचानक बंद हो गए। कॉकपिट के सारे सिस्टम बंद होते ही विमान के अंदर डर फैल गया। लंदन के रॉयल एयरफोर्स बेस नॉर्थहोल्ट के रडार से अचानक एक विमान गायब होने के बाद अफरा तफरी मच गई। इसके बाद लंदन, वॉर्सो, वॉशिंगटन, पेरिस, बर्लिन में एक साथ घंटियां बजने लगी। सभी देशों के रक्षा मंत्रालयों को अलर्ट कर दिया गया। सूचना दी गई कि यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स का विमान फैल्कन 900 का सिग्नल मिलना बंद हो गया है। कई नेटो देशों में एक साथ स्पेशल अलर्ट जारी कर दिए गए, क्योंकि ये कोई मामूली विमान नहीं था और इसके अंदर कोई मामूली शख्स भी नहीं था। इस प्लेन के अंदर थे यूनाइटेड किंगडम के रक्षा मंत्री ग्रैंड शैप्स, जो नेटो की स्टेडफास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का मुआयना करने लंदन के एयरफोर्स बेस नॉर्थहोल्ट के लिए उड़े थे। लंदन का कहना है कि ग्रैंड शैप्स के विमान पर हैक अटैक किया गया। यह हैक अटैक रूस ने कैलिनिनग्राड बेस से किया। 30 मिनट तक विमान का जीपीएस, कम्युनिकेशन, नेविगेशन सिस्टम बंद रहा। 30 मिनट तक विमान फेल सेफ सिस्टम के जरिए उड़ान भरता रहा। कैलिनिनग्राड की रेंज से बाहर निकलकर विमान सामान्य हालात में लौटा। रूसी एयरफोर्स पर यूके के रक्षा मंत्री का विमान हैक करने का आरोप लगा है और दावा है कि रूस पहले भी ऐसा करता रहा है। यूके के रक्षा मंत्री का विमान 30 मिनट के लिए रडार से गायब रहा और इन 30 मिनट के भीतर महायुद्ध की आशंका बहुत ज्यादा तेज हो गई। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने कहा है कि रूस ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू कर दिया है और अब खतरा सर पर मंडराने लगा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी यह साफ कर दिया है कि अब अपने लिए सीमाएं तय करने का समय नहीं, बल्कि रूस को हराने के लिए प्रयास करने का समय है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने डिप्लोमेटिक बयान से यह भी संकेत दिए हैं कि युद्ध उनकी जमीन से दूर नहीं और फ्रांस की आत्मरक्षा के लिए सभी विकल्प खुले हैं। पश्चिमी खेमे और रूस के बीच बिगड़ते हालात संकेत दे रहे हैं कि नेटो रूस की जंग बहुत दूर नहीं है और पुतिन ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है।
रूस के राष्ट्रपति के विशेष आदेश पर बेलारूस में टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों की नई खेप भेजी गई है। नए हथियार नेटो सीमा के नजदीक किसी सीक्रेट लोकेशन पर तैनात हो चुके हैं। पुतिन के मित्र बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने भी नेटो पर हमले की तैयारी कर ली है। और बेलारूस की जमीन से नेटो सीमा पर परमाणु हथियार तैनाती के साथ साथ टैंक और सेना भी तैनात कर दी गई है। बेलारूस की 19th गार्ड्स मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने टैंक लिथुआनिया की सीमा पर पहुंचा दिया है। यह तैनाती 14 मार्च की देर रात को की गई। बेलारूस ने ओशमाइनी स्टेशन के नजदीक ये तैनाती की है। अब रूस बेलारूस की फौज लिथुआनिया सीमा से महज 14 किलोमीटर दूर है। इन सैनिकों और टैंकों को विशेष ट्रेन से लिथुआनिया सीमा के करीब पहुंचाया गया है। रिपोर्ट है कि विशेष ट्रेन की 4 बोगी में सैनिक थे और 42 बोगियों में हथियार भरकर भेजे गए। छोटे हथियार के साथ साथ T-72B टैंक, BMP-2 सैन्य वाहन भी पहुंचाए गए। रूस और बेलारूस मिलकर नेटो के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कह दिया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति की चेतावनी को अनदेखा किया गया तो परमाणु युद्ध अटल है। Vladimir Vladimirovich Putin। फरवरी में भी रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर अस्तित्व पर खतरा हुआ तो रूस हर तरह के हथियार इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अब रूस के खिलाफ रणनीति बनाने का केंद्र बर्लिन बनने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बर्लिन पहुंच रहे हैं। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क भी बैठक में शामिल होंगे। यूक्रेन ने जर्मनी से कहा है कि उसे युद्ध लड़ने के लिए सहयोग की जरूरत है और हथियारों के सहयोग से आगे बढ़ने की जरूरत है। यूरोप के कई देश हैं जो यूक्रेन के बाद रूस को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और जर्मनी भी उनमें से एक है। जर्मन विदेश मंत्री ने कहा है कि अगर रूस को रोका नहीं गया तो दुश्मन हमारे दरवाजे तक आ जाएगा। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन 4 ऐसे देश हैं जो पुतिन को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं और इस खतरे से निपटने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति बर्लिन में मंथन करने वाले हैं। बर्लिन में मैक्रो, टस्क और ओलाफ शोल्ज की मुलाकात है। तीनों नेता यूक्रेन को सहयोग देने पर चर्चा करेंगे। इस बात पर विचार किया जाएगा कि यूक्रेन की मदद के लिए किस स्तर तक जाया जाए। खुफिया रिपोर्ट यह भी है कि बर्लिन की बैठक में रूस के खिलाफ नेटो देशों की एक टास्क फोर्स पर विचार किया जा सकता है। फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी मिलकर रूस के खतरे पर चर्चा करेंगे। ऐसे देशों की लिस्ट बनाई जाएगी जो रूस को खतरा मानते हैं। इन देशों को मिलाकर एक टास्क फोर्स तैयार करने का प्लान शुरू हो सकता है। ये टास्क फोर्स रूस पर हमला करने की योजना बनाएगी। नेटो देशों का यह गठबंधन आने वाले समय में रूस से सीधी जंग की तैयारी कर रहा है और जंग छिड़ी तो यूरोप में पहले से बड़ा और महाविध्वंसक बारूदी अंधड़ चल निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।